लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। नमस्कार, आपका और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। शरद पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं आपको सरल विधि बताऊंगी, एकदम सरल विधि जिससे आप शरद पूर्णिमा की पूजा कर सकते हैं। इस बार शरद पूर्णिमा में ग्रहण है, तो ये पूजा आपको सुबह ही कर लेनी है और सुबह ही सारे सामग्री को विसर्जन करना पड़ेगा। वरना अगर आप सुबह का सामग्री अगर आप रखते हैं तो वो सूतक में अशुद्ध हो जाएगा और फिर आप उसको सामान को आपको बाद में विसर्जन करना पड़ेगा। अगर आपको पूजा करनी है कल, तो कल आप देर रात पूजा कर सकते हैं। देर रात में चंद्रग्रहण हट जाएगा, लेकिन सुबह पूजा करने की आपको बहुत सुबह पूजा करनी पड़ेगी, तभी आपका पूजा पूरी हो सकती है। बीच में जो सूतक के पहले आपको सारी सामग्री हटा लेनी है। कथा भी कल सत्यनारायण की सुबह ही होगी, क्योंकि बाद में सूतक लग जाएगा। आप याद रखिए, कल चंद्रग्रहण है और चंद्रग्रहण का सूतक लगेगा। ये की सामग्री देखिए, ये सब सामग्री है, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये चंदन है, वहाँ देखिए, पहले चंदन है, चावल है, कंकु है, और फिर ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि माता लक्ष्मी का होता है। ये सब सामग्री आपको लगेगी सरल तरीके से पूजा करने की। ये पंचामृत है, ये खीर है, और ये सब चंदन है। चंदन हम गणेश जी को नहीं चढ़ाएंगे। और यहाँ पे जो लोग कल चंद्रमा की पूजा नहीं कर सकते हैं, चंद्रमा को कल देर रात को अब अर्घ देना है। कल मैं चंद्रमा की पूजा अलग से दिखाऊंगी, क्योंकि इस चौकी में हम चंद्रमा की पूजा नहीं करेंगे, क्योंकि गणेश जी जिस चौकी में होते हैं उस चौकी में चंद्रमा की पूजा नहीं होती, क्योंकि गणेश जी और चंद्रमा की पूजा एक साथ नहीं होती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी किस तरह से सरल तरीके से पूजा करें। अगर आपको कलश की स्थापना करनी है तो कलश स्थापना कर सकते हैं, लेकिन आपको उसी वक्त कलश को हटा देना है। सूतक में आपको कलश नहीं रखना। कल जो सूतक लग जाएगा फिर आपको कलश हटा देना पड़ेगा। तो फिर से आप सामग्री देख लीजिए। पुष्प है, कदली फलम है, माला है, और इसे सरल तरीके से घर के सामग्री के साथ हम पूजा करेंगे। माँ लक्ष्मी और विष्णु जी की ऐसी आपको एक चित्र होगा, उसके साथ पूजा करेंगे। पहले तो हम शुद्धि करेंगे। जो चौकी जिसमें हम रखे हुए हैं सारी सामग्री, उसकी हम शुद्धि करेंगे। उस पर हम पुष्प चढ़ा के शुद्धि करेंगे। ऐसे कर हम शुद्धि करेंगे। इस तरह हम शुद्धि करेंगे। उसके बाद देखिए, ये पंचामृत है। ये पंचामृत से आपको गणेश जी का आह्वान करना है, लेकिन मिट्टी की मूर्ति है, तस्वीर है, खूब आस्ते आस्ते से आपको पंचामृत के ऊपर छींटना है। हाँ, श्री गणेशाय नमः, बहुत आस्ते से आपको करना है। और आप शरद पूर्णिमा की कथा कर सकते हैं, या तो फिर आप सत्यनारायण की कथा कर सकते हैं। इस तरह से आप ये पंचामृत का आपको छींटा देना है भगवान को। और जो ये पुष्प है, ये भगवान को दोबारा मत चढ़ा दीजिएगा, इसको आप अलग से रख दीजिए। उसके बाद आप हाथ में संकल्प लेकर विष्णु जी के सामने रखेंगे कि आज सब परिवार को, एक ही परिवार की तरफ से, कि आज मैं पूजा कर रही हूँ। फिर एक पुष्प आप गणेश जी के सामने रखेंगे। गणेश जी के सामने रखेंगे कि आज मैं पूजा कर रही हूँ या पूजा कर। अब देखिए, अगर आपको कलश स्थापना करनी है तो आपको ये जो कलश स्थापना आप करेंगे, इसकी सामान आपको सुबह ही सूतक के पहले ही सारी सामग्री आपको हटा देनी है। और सूतक के बाद अब दोबारा फिर आपको अगर करना है, इसी तरह अगर कलश स्थापना करना है तो कलश स्थापना कीजिए, नहीं कलश स्थापना करनी है तो मत कीजिएगा। पहले हम चावल का एक आसन बनाएंगे। मैंने चावल को थोड़ा सा कंकु में रंग दिया है। चावल का एक आसन बनाएंगे। हमेशा भगवान के सीधे हाथ की तरफ कलश की स्थापना होती है, तो हमें चावल का इस तरह से आसन बनाएंगे। उसमें हम कलश रखेंगे, शुद्ध जल का कलश रखेंगे। ये कलश आप सत्यनारायण कथा कल आप सुबह ही कर लीजिएगा। शाम को सूतक में कथा करने का कोई लाभ नहीं होगा। इसमें हम थोड़े से चावल डालेंगे, थोड़े से कंकु डालेंगे। उसके बाद ये सबसे ज़रूरी है, ये कौड़ी डालेंगे। और उसके बाद आप ये पुंगी फलम डालेंगे।
और ये कमल गट्टा, ये माँ का प्रतीक होता है कमल गट्टा, ये कमल गट्टा डालेंगे। उसके बाद हम एक पुष्प डालेंगे, पुष्प डालेंगे। उसके बाद एक सिक्का डालेंगे, चांदी का सिक्का है तो बहुत अच्छा है, एक सिक्का डालेंगे। और उसके बाद हम इसमें आम का पल्लव लगाएंगे, आम का पल्लव लगाएंगे। कल आम का पल्लव लगाएंगे इस तरह, और उसके ऊपर एक नारियल रख देंगे। नारियल आपको जैसे भी रखना है आप रख सकते हैं, इस तरह आप गगन ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। एक नारियल रखेंगे आप, और इस तरह आप कलश की स्थापना करेंगे। कलश के जो ये कंठ होता है इसमें हम मौली बांधेंगे। ये कलश सिर्फ सत्यनारायण कथा तक रहेगा, इसके बाद आप हटा दीजिएगा इस कलश को। कंठ के में हमने ये मौली बांधी है। अब हम पूजा करेंगे गणेश जी की। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। गणेश जी को चंदन नहीं चढ़ता, गणेश जी के सामने ये हम कमल गट्टा, कौड़ी और ये सुपारी गणेश जी के सामने रखेंगे। और उसके बाद गणेश जी और चंद्रमा की पूजा कभी एक ही चौकी में मत कीजिएगा। फिर गणेश जी पे हम चावल चढ़ाएंगे, इस तरह गणेश जी पे चावल चढ़ाएंगे। और उसके बाद हम चावल चढ़ाने के बाद गणेश जी को ये उपवस्त्र, जैसे आप ये जनोई, पीला रंग का जनोई चढ़ा सकते हैं या तो मौली भी बांध सकते हैं। मैं भगवान को उपवस्त्र में ये जनोई चढ़ा रही हूँ। उसके पहले मैं भगवान को हल्दी चढ़ाऊँगी। हल्दी चढ़ाने के बाद उपवस्त्र में हम ये चढ़ाएंगे। देखिए हमने उपवस्त्र में ये चढ़ाया है, गणेश जी को ये चढ़ाएंगे। उसके बाद हम गणेश जी को पुष्पम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि। और ये सामग्री सब सुबह आप पूजा करेंगे, सुबह ही हटा देंगे, सूतक में नहीं रखेंगे। उसके बाद सबसे सर्वश्रेष्ठ फल कदली फलम समर्पयामि। और उसके बाद हम भगवान को भी कोई भी मिष्ठान, जो आपके पास मिष्ठान है, मिठाई है, या तो फल से ही आप भगवान को भोग कर दीजिए। देखिए हमने भगवान को ये पेड़ा भोग कर रहे हैं। आप कोई भी मिष्ठान भगवान को भोग करके इसी तस्तरी में आप रख दीजिए। देखिए हमने ये पेड़ा भोग किया। अब हम भगवान विष्णु और नारायण की पूजा करेंगे। पहले हम इनको चंदन लगाएंगे, इनको चंदन लगाएंगे, लाल चंदन माता लक्ष्मी को भी लगाएंगे। आज के दिन शरद पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी जी की भी पूजा होती है। फिर उसके बाद भगवान को हल्दी चढ़ाएंगे, हल्दी चढ़ाएंगे, चावल चढ़ाएंगे, चावल चढ़ाएंगे। उसके बाद भगवान पे हम पुष्प समर्पयामि करेंगे, पुष्प चढ़ाएंगे भगवान को। उसके बाद उपवस्त्र में आपके पास कोई वस्त्र है तो वस्त्र चढ़ा सकते हैं, नहीं कोई वस्त्र है तो आप फिर उसके बाद आप कुछ भी ये जनोई जोड़ा कुछ भी आप चढ़ा सकते हैं भगवान को। भगवान को हम जनोई जोड़ा चढ़ाएंगे। लक्ष्मी जी को हम उपवस्त्र में, आपके पास कोई चुन्नी है तो आप चुन्नी भी चढ़ा सकते हैं। हम कुछ भी उपवस्त्र में माता रानी को चढ़ाएंगे। माता रानी को ऐसे करके उपवस्त्र चढ़ाया है। आप कोई सुहाग की सामग्री, मैं तो सरल तरीके से पूजा बताती हूँ, जैसे आप कोई भी सुहाग की सामग्री चढ़ा। उसके बाद पान के पत्ते में लक्ष्मी जी के स्वरूप ये सिक्का आप रख दीजिए सामने माता के। ये सब आप माता के सामने कहते, ये सब रखने से घर में बरकत आती है। ये सारी सामग्री माता के सामने, कमल गट्टा ये सब आप रख दीजिए, ऐसे बरकत के जैसे रख दीजिए। और ये सामग्री ग्रहण में अशुद्ध नहीं होती। अशुद्ध क्या होता है? फूल अशुद्ध होता है, फल मिठाई अशुद्ध होती, ये सब चीज़ें अशुद्ध। कुशा, तुलसी, ये सब अशुद्ध नहीं। सिक्का रख दीजिए, कल ये हटा दीजिएगा माता रानी के सामने से। ये आप रख सकते हैं। इस पर थोड़े से आप चावल छीट दीजिए, कंगू छीट दीजिए, इस पर आप कर सकते हैं। उसके बाद आप कथा कर सकते हैं, सत्यनारायण की कथा कर सकते हैं। उसके बाद माता रानी और विष्णु जी को जोड़े में केला भोग कीजिए, कदली परम समर्पयामि। उसके बाद
माला समर्पयामी, कोई सुहाग की सामग्री हो तो सुहाग की सामग्री भोग कर लगा सकते भगवान को। उसके बाद आप माता रानी को इस तरह पूजा कर सकते हैं। और इसके बाद पुष्पम समर्पयामी, फल समर्पयामी, माला समर्पयामी। उसके बाद आप गणेश जी की पूजा, लक्ष्मी, अगर आपके पास विष्णु जी की मूर्ति है तब पंचामृत कर सकते हैं। कल मैं आपको और दूसरी तरीके से, लेकिन कल जो मैं पूजा बताऊंगी वो पूजा मैंने सुबह की है। जैसे सूतक लग जाएगा, चंद्रमा की पूजा नहीं। और देखिए फिर भगवान को आप खीर भोग कीजिए, माता रानी को, लक्ष्मी जी को। कल खीर चंद्रमा के सामने छत पे नहीं रखी थी। अगर रखनी है आपको तो आप देर रात को रख सकते हैं खीर को। और उसके बाद उसके बाद आप सरल तरीके से हल्दी लगा दीजिए माता रानी को। मैंने हल्दी लगाई है माता रानी को। कोई भी सुहाग की सामग्री, चूड़ी, बिंदी आप समर्पित कर सकते हैं। और ये कमल गट्टा, ये सब माता रानी के सामने रहेगा। ये सब सामग्री घर में रहेगी। ये सामग्री आप सब सुबह हटा लीजिएगा। मैं तो कलश भी है, सत्यनारायण कथा करके आप हटा लीजिएगा, कलश को रखिएगा मत। और ये इस नारियल को आप भोग में ले सकते हैं, या तो फिर आप इसका विसर्जन कर दीजिएगा। हाँ, और ये सब सामग्री सुबह पूजा करके ही हटा दीजिए। सूतक में अशुद्ध होना ही नहीं चाहिए। अब मैं आपको आरती करके बताऊंगी। सत्यनारायण की आप कथा कर सकते हैं, शरद पूर्णिमा की भी आप कथा कर सकते हैं। कोई भी कथा, चावल अगर नहीं है तो आप भगवान को चावल का अंगूठा, तिल भी चढ़ाते हो। तिल नहीं मिलता बाजार में, या कोई मिठाई नहीं मिलती आपको बाजार में, तो आप भगवान को बताशा, पीला और सफ़ेद बताशा भी चढ़ा सकते हैं। अब हम भगवान की आरती करेंगे। ओम जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरना, रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे, नारद करत निरंतर घंटा धनि साजे, प्रगट वयो कलिकालन दिज कुंदर सदियो, बूढ़ो ब्राह्मण बनकर कंचन महारथियो, दुर्बल वील काश वितवेचर किस पर दया करी, चंद चूड़िक राजा जिसकी विपत हरी। देखिए मैं आपको पहले फिर से बता रही हूँ, ये सब कमल गट्टा, कौड़ी और ये सब आप माता के सामने रख सकते हैं, लेकिन ये सब सामग्री कल आप हटा दें। कल मैं आपको चंद्रमा का अर्घ घर में कैसे करके दिखाऊंगी। घर में आप कर सकते हैं, लेकिन आपको चंद्रमा का अर्घ पहले ही संकल्प करके कर देना पड़ेगा, या तो फिर देर रात को करना पड़ेगा, क्योंकि बीच में सूतक है, बीच में सूतक है। इसलिए आपको कल देर रात फिर आपको चंद्रमा को अगर चंद्रमा का अर्घ देना है तो। और कल मैं आपको एक और तरीके से शरद पूर्णिमा की पूजा बताऊंगी। आज मैंने सरल तरीके से पूजा बताई है। और आप चंद्रमा के, अगर शरद पूर्णिमा की कथा आपको नहीं मिलती है तो सबसे अच्छा है कि शरद पूर्णिमा में आप सत्यनारायण की कथा कर लीजिए। सत्यनारायण की जो कथा होती है वो कर लीजिए। कल अगर आपको पंजीरी भोग करनी, वैसे खीर भोग होती है, पंजीरी भोग करनी तो पंजीरी भोग कर लीजिए, लेकिन सब आपको सुबह करना पड़ेगा, सूतक के पहले। अब इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, लक्ष्मी नारायण नारायण नमः। आप लक्ष्मी नारायण की पूजा के साथ गणेश जी की भी आप आरती कर सकते हैं। जय गणेश जय गणेश जय देवा वाली, और फिर आप लक्ष्मी नारायण की आरती कर सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। जय श्री कृष्णा, राधे, लक्ष्मी नारायण नारायण।